बिजनौर के धामपुर इलाके में संघ कार्यकर्ता के घर पर हमले का मामला सामने आया है। घटना के बाद प्रभारी मंत्री और एसपी अभिषेक झा मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। वित्त मंत्री ने कहा कि जांच के बाद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। इलाके में एहतियात के तौर पर पीएसी और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। देखिए, अमित शर्मा जी जो थाना धामपुर क्षेत्र के रहने वाले, उन्होंने एक एप्लीकेशन एक पड़ोस में रहने वाला एक युवक जिसका नाम शोएब है, वो जान से मारने की नीयत से उनके घर में घुसा। वहाँ पर जो है 200 की लूटपाट की और उसका उद्देश्य जो है इस संबंध में जो है उनकी दलील के आधार पर तत्काल एफआईआर की गई। उस बंदे को जो है कस्टडी में लिया गया। उसके विरुद्ध जो है गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर तत्काल जो है उसे जेल भेजा जा रहा है। बाकी उसके पूरे बैकग्राउंड की जांच की जा रही है, उसके फैमिली मेंबर्स की, और इसमें यथाशीघ्र जो कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई वो की जाए। इस संबंध में भी जांच की जा रही है। ये तथ्य जो है अभी संज्ञान में आया है कि उसने पूर्व में कोई इंस्टाग्राम में पोस्ट किया। इस संबंध में भी जानकारी की जा रही है और जैसा आपसे बताया गया कि इसमें कठोरतम से कठोरतम जो है गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कार्रवाई की जा सकती है। इसी व्यक्ति के ऊपर जो है ये आरोप है और इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इसका जैसा आपको मैंने बताया कि इस व्यक्ति का और इसके फैमिली मेंबर्स का पूरा बैकग्राउंड इसमें चेक किया जा रहा है। हर चीज, हर तरह की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उसको जो है तत्काल आपको जो है अवगत कराया जाएगा। बिजनौर के धामपुर थाना इलाके में 4 घरों में तोड़फोड़ कर उत्पात मचाने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश के दौरान आरोपी पर फायरिंग की गई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने तड़के सुबह कई घरों में जमकर तोड़फोड़ कर हंगामा किया था। थाना धामपुर में क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 14/3/26 को पुराना धामपुर निवासी अमित शर्मा जी के यहाँ एक पड़ोस का ही युवक स्वयं उनकी छत पर चढ़कर उसके द्वारा काफ़ी तोड़फोड़ की गई। इस संबंध में अमित शर्मा जी के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा आरोपी स्वैब को पुलिस हिरासत में लेकर समय लगभग 2 बजे जब पुलिस पार्टी द्वारा 4 व्हीलर से सीएससी ले जाया जा रहा था, तभी आरोपी स्वैब द्वारा बगल में बैठे एक हेड कांस्टेबल की पिस्टल को छीनकर वो भागने का प्रयास करने लगा और उससे जब पुलिस पार्टी द्वारा रोकने को कहा गया तो उसके द्वारा फायर किया गया, जिससे सरकारी वाहन में गोली लगी और सरकारी वाहन का रेडिएटर क्षतिग्रस्त हो गया। पुनः उसे पिस्टल नीचे डालने को कहा गया तो उसके द्वारा पुनः फायरिंग की गई, जिससे पुलिस पार्टी बाल बची। आत्मरक्षा तो पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी, जो स्वैब के बाएं पैर में लगी और जिससे स्वैब घायल हो गया। सीतापुर में शहीद दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। शहर में मंडप गेस्ट हाउस में बड़े हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया है। आयोजक आकाश अग्रवाल ने कहा कि रक्तदान न सिर्फ ज़रूरतमंदों की जान बचाता है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। इस मौके पर डॉक्टरों ने भी लोगों से आगे आकर रक्तदान करने की अपील की है। जहाँ ब्लड काफी दिनों बाद यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में लोग आए हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, और ब्लड डोनेशन के बहुत सारे फायदे हैं। ब्लड डोनेशन करने से तो सबसे पहले स्ट्रोक और हार्ट अटैक की समस्याएं कम हो जाती हैं, और ब्लड डोनेट करने से जो नई ब्लड बनती है, नई रक्त कोशिकाएं बनती है, उससे और भी सारी बीमारी होने के खतरा कम हो जाते हैं। क्या नाम है डॉक्टर? मेरा नाम डॉक्टर पूर्वा पांडे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। क्या मतलब आप जी, मैसेज देंगे लोगों को यही कहना चाहिए कि जितनी मात्रा में हो सके ब्लड डोनेट कर सकते हैं, उससे कोई खतरा नहीं होता है उससे, बल्कि और मतलब जो नई कोशिकाएं बनती हैं उससे और बीमारी होने के खतरा कम हो जाते हैं। उस ब्लड डोनेट करने से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी कम हो जाती है, और आप हर 3 महीने पे ब्लड डोनेट कर सकते हैं। रुला मियाँ कॉलोनी स्थित नूरानी मस्जिद में 23वें रोज़े की रात तरावी की नमाज के दौरान कुरान पाक की तिलावत मुकम्मल हुई है। इस मौके पर मस्जिद में रूहानी माहौल देखने को मिला और बड़ी संख्या में नमाजियों ने शिरकत की। कुरान मुकम्मल होने के बाद ख़ास महफिल दुआ का आयोजन किया गया, जिसमें मुल्क की तरक्की, अमन, चैन और भाईचारे के लिए दुआ मांगी गई। जी अल्हम्दुलिल्लाह बेफज़ली ताला आज 23वें रोज़े को कलाम पाक मुकम्मल किया गया। इसकी बरकत से पूरे महल्ले में खुशी की लहर है अल्हम्दुलिल्लाह। और कुरान पाक जहाँ मुकम्मल होता है तो वहाँ अल्लाह की ख़ास रहमतें उतरती हैं, और लोगों ने बहुत साथ दिया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पूरे महल्ले वाले को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी तरह आपस में मिलजुल कर रहें और कुरान पाक की जो
फरमान है उस पर अमल करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह ये 24वीं तरावी में हाफिज़ मोहम्मद तालिब साहब ने कुरान करीम मुकम्मल किया। उनके पीछे सामा साहब ने जो है इसको सुना है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सामाईन ने बड़े खुलूस के साथ और बड़ी अक़ीदत और बड़ी मोहब्बत के साथ में जो है तहाइफ और नजराने पेश करके अपनी खुशी का मुसर्रत का इजहार किया है। हाफिज़ साहब की उम्र में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। ये हमारे हज़रत मुफ्ती मोहम्मद रईस साहब हैं। ये सब इनकी काविशें मेहनतें हैं कि तमाम लोग यहाँ पर मुत्तहिद हैं और दीन का काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। हज़रत उत्तर प्रदेश के बांदा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। गिट्टी से भरे ट्रक ने साइकिल सवार छात्र को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के वक्त छात्र अपने साथी के साथ घर जा रहा था। बताया जा रहा है कि छात्र बजरंग विद्यालय में पढ़ता था। घटना कोतवाली इलाके क्षेत्र के महोखर के पास हुई है। हादसे के बाद इलाके में आक्रोश है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। यहाँ पे जो है एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, तेज रफ्तार ट्रक ने उसको कुचल दिया है। स्कूल से वापस आ रहा था, छात्र था वो। अच्छा अच्छा, कहाँ पढ़ता था, कोई जानकारी है वो कहाँ से कहाँ आ रहा था? बजरंग विद्यालय है बांदा में पढ़ता था। 9वीं का शायद छात्र होगा, क्योंकि उम्र ज़्यादा थी नहीं, 14 या 15 साल का लड़का। अच्छा, काहे में थे वो? वो साइकिल में था, 2 बच्चे थे, एक पीछे बैठा था, बड़ा वाला चला रहा था, उसका छोटा भाई हो या फिर कोई दोस्त हो पीछे बैठा था। अच्छा, तो ओवरटेक किया इस ट्रक वाले ने, ओवरटेक किया है तो वो जो है इस ट्रक वाले की तरफ जैसे ही उसने काटा है तो इसने उधर को काट दिया है बच्चे की तरफ। अच्छा अच्छा अच्छा। काट के फिर गाड़ी सीधी की, तब तक झांसी के चिरगांव थाना इलाके से एक नाबालिग किशोरी को डरा धमकाकर भोपाल ले जाने का मामला सामने आया है। 15 साल की पीड़िता ने गांव के 4 युवकों पर छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि मुकदमा दर्ज होने की खबर मिलते ही आरोपी किशोरी को झांसी रेलवे स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गए। अब पीड़िता अपने पिता के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। हम पहले इन लोगों ने खेत में हमारे साथ बदतमीजी की। हम दादी को के साथ जा रहे थे, दादी को चारा काट रही थी दादी, तो हम वो चारा लेने जा रहे थे। तो ये लोग हमें रास्ते में मिले, तो इन लोगों ने वहाँ पर हमें पकड़ा, बदतमीजी की हमारे साथ, मारपीट की और हंसिया दिखा रहे थे कि हम तुम्हारी जान ले लेंगे और धमकी दे रहे थे कि अगर तुमने हमारे साथ कुछ ऐसा किया नहीं या कुछ बताया किसी को तो तुम्हारे भाइयों की जान ले लेंगे। और फिर ये लोग हमें वहाँ से ले गए, हमें भोपाल ले गए। तो भोपाल में लोगों को पता चल गया कि घर वालों ने रिपोर्ट दर्ज कर दी। तो फिर इन लोगों ने हमसे कहा कि हम तुम्हें स्टेशन झांसी स्टेशन छोड़ दे रहा है, लेकिन तुम घर पे किसी को हम लोगों को नाम मत बताना कि समीर, गौरव, मोहित, मनोज तुम्हारे साथ थे। तो झांसी के चिरगांव इलाके के ग्राम पट्टी कुमर्रा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 65 साल के सीताराम को अब तक काला नाग करीब 15 बार डस चुका है, लेकिन हर बार वो बच जाते हैं। सीताराम का दावा है कि नाग पहले सपने में दिखाई देता था और फिर कुछ दिनों के बाद सच में डस लेता है। ग्रामीण इसे रहस्यमय घटना और आस्था से जोड़कर देख रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में चर्चा बनी हुई है। 15वीं बार है इनका काटने का, और 15वीं बार भी यहाँ जो है हम लोग झाड़ फूँक के और खेरापति न ले आओ तो सही हो जाएगी। देवता नहीं है कि का है कि सोयन की जी बता सकते का पोजीशन है इनकी। हाँ, कि इनने कौन सी गलती की है, गलती करी इनने है कि नहीं? भाई हम लोग तो एक बेद है नंजा के हम इनकी बाकी पीठ की बता दें, आप बताओ। जालौन के रेंडर थाना इलाके में एगोई गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब खेत किनारे खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार धू धू कर जलने लगी और पूरा वाहन राख हो गया। बताया जा रहा है कि किसान कल्लू कुशवाहा खेत पर काम करने आए थे और कार किनारे खड़ी थी। आग लगने का कारण फिलहाल साफ नहीं है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। आजमगढ़ के मुबारकपुर में सड़क हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। 16 साल के किशोर शिवा पटवा की मौत के बाद परिजनों और रिश्तेदारों ने सठियाओं मुबारकपुर गांव पर शव रखकर जाम लगा दिया और आरोपी वाहन चालक की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस के काफ़ी समझाने के बाद भी लोग अड़े रहे। बाद में आरोपी महिला चालक की गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर जाम खोला गया और इसके बाद किशोर का अंतिम संस्कार किया गया।